आज हम इस वीडियो में देखेंगे लेक्चर नंबर 2 आर सोगाल की हमारा जो मैथ्स है उसके हमारे 250 वीडियो का प्रोग्राम की दूसरी वीडियो है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभाजकता के नियम और उससे संबंधित जुड़े कुछ प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसे कि 2 का नियम, 3 का नियम, 9 का नियम, 8 का, 4 का, 11 का, ये इससे जुड़े क्वेश्चन हमारे कभी कभी पेपर में हमसे पूछ ले जाते हैं। तो समझेंगे इस वीडियो में बहुत आराम से और समझते हुए चीज़ों को सोल्व करेंगे। देखो, 2 से विभक्त होने के लिए जो हमारा नियम है वो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 2 के किसी भी संख्या अगर विभक्त होती है तो उसके इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस पे, इकाई का मतलब जो संख्या हम लिखते हैं उसके सबसे लास्ट का जो अंक होता है इकाई अंक बोला जाता है, उसे हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। उसको हम हिंदी में एकल अंक बोलते हैं कभी कभी। तो वहाँ पे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यानी कि 0 हो या सम अंक हो, यानी कि 2, 4, 6 जिस संख्या के अंत में या इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से हमारी विभक्त हो जाएगी। 3 का रूल हमारा कहता है कि जो भी हमें संख्या दे रखी A, B, C, D, E, कोई भी 4 अंकों की या 5 की, अगर उस संख्या के हम सभी अंकों का योग कर लें, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D जितने भी हमारे अंक दे रखे और जो भी उनका योग होगा उस योग को अगर 3 से डिवाइड हो रहा है वो योग संख्या के अंकों का योग, तो वह संख्या हमारी 3 से विभक्त हो जाएगी। सेम रूल हमारा 9 का भी लगता है। जो 9 का हमारा रूल होता है, जो भी गिवन हमारी संख्या है, दी हुई संख्या है, जैसे हमें कोई संख्या दे दी हमारे यहाँ पर A, B, C, D, तो इसके अंकों का योग अगर हम करेंगे और वो जो योग हमें प्राप्त होगा उस योग को अगर 9 काट देता है, अगर उस योग को 9 डिवाइड कर देता है तो वह संख्या हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि जो रूल 3 का है वही रूल हमारा 9 का है। 2 का रूल आपका इकाई अंक पे हमारा समंक के साथ अगर 0 है, 0, 2, 4, 6, 8, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी हमारी। अब हम समझते हैं कि 4 का रूल हमारा क्या कहता है। 4 से जो संख्या व्यक्त होती है उसके लिए हमारे क्या नियम होता है। अगर हमें कोई भी संख्या A, B, C, D दी गई है, अगर उसके बाद के 2 अंक यानी कि जो बाद के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर हमारी 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या पूरी हमारी डिवाइड हो जाएगी। अगर C और D अगर हम ले और उसको 4 से भाग करें, अगर C D का मतलब यहाँ पे सांकेतिक तौर पर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों को माना गया है, तो 4 से अगर ये डिवाइड होगा तो हमारा पूरी संख्या कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाएगी अगर लास्ट के 2 अंक 2 डिजिट हमारे हो जाते हैं। सेम ऐसे ही 8 का रूल है। 4 में लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, 8 में लास्ट की 3 डिजिट, जैसे C, B, D, E दिया है हमें, तो लास्ट के 3 डिजिट का मतलब C, D और E, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाती है पूर्णतः तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? पूर्णतः रूप से 8 से डिवाइड हो जाएगी। जो उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिस पे मैं स्टार लगाऊंगा वो नियम है 11 से विभक्त होने का। बार बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे मैं कोई संख्या दे दी A, B, C, D, E और F, ये कोई 6 अंकों की संख्या है हमारे पास और हमें ये देखना कि यह संख्या 11 से डिवाइडेबल है या नहीं है। तो इसका रूल हमारे पास क्या है कि आप विषम स्थान, जैसे विषम स्थान का मतलब 1, 3, 5 पर जो डिजिट रखी है अर्थात A, C और E, A प्लस C प्लस E, सम स्थानों का मतलब 2, 4 और 6। सम स्थानों पर हमारे क्या है? B है, हमारी D है और हमारी F है। तो B प्लस D प्लस F, अगर इन सब का जोड़ करें, जो भी हमारे पास सपोज करो विषम स्थानों का जोड़ हमारे पास x आता है और सम स्थानों का जोड़ हमारा y आता है,
अगर इन का योग जो हमारे सम स्थानों पे और विषम स्थानों पे जो संख्या का हमारा योग है, जैसे हमारे विषम प्लेस पे विषम डिजिट का जोड़ है विषम, और ये नीचे हमारा दे रखा सम का हमने बनाया। अगर इन सम और विषम का जो भी योग आ रहा उनमें अगर हम अंतर करें तो अंतर हमेशा या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर 0 और 11 अंतर आ रहा है किसी भी संख्या के विषम स्थानों के और सम स्थानों के योगों का, तो वह संख्या हमेशा किससे भक्त होगी, हमारी 11 से भक्त होगी। तो 11 का रूल नो इम्पोर्टेंट है कि ये बार बार पेपर में हमसे पूछा जाता है। रूल मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो विषम स्थान पर यानी कि 1, 3, 5 ऐसे 7 भी हो सके, 9 भी, जितनी बड़ी डिजिट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम जोड़ करते जाएंगे। जैसे यहाँ 6 डिजिट की मैंने संख्या ली सांकेतिक तौर पे ABCDEF, तो उसमें हम विषम स्थान हमारे मिलेंगे AC और E, इनको जोड़ लेंगे, ये विषम स्थान का हमारा योग हो जाएगा। सम स्थान पे यानी कि 2, 4, 6 पे जो डिजिट रखी है हमारी 2 + 4 + 6 यानी कि B + D + F। हमने माना कि विषम स्थानों का हमारा योग x है, विषम स्थानों का x है तो सम स्थानों का योग y है। अगर इनका अंतर करें यानी कि अंतर यानी किसका, x - y का, तो ये अंतर ये x जो हमारा विषम स्थानों का योग बता रहा डिजिट के विषम स्थान पर रखी जो डिजिट है, और y उन डिजिट का योग बता रहा है जो सम स्थान पर रखी है। उनका अगर अंतर 0 या 11 आएगा तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, आपकी 11 से। अब ये हमारे 2 का, 3 का, 9 का, 4 का, 8 का, 11 का रूल मोस्टली यहाँ से ही हमारा आता जाता रहता है, 9 का या 11 का। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे इस पर जो क्वेश्चन है आपकी आर्ट्स वाल की मैथ की जो बुक है उस पर हमारे पेज नंबर 16 पे ये सारणी दी गई थी। क्वेश्चन वहाँ से मैंने उठाया है क्योंकि हमारी जो सीरीज है आर्ट्स वाल जो मैथ है बुक उसको कंप्लीट कराने की, तो उसके पेज नंबर 16 पे आप जाके देख भी सकते हो। ये क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे हमारा 11 का भी रूल लग जाएगा, 4 का भी, हम 5 का भी रूल और 9 का भी रूल। अब देखो चीज़ों को समझते हैं। अगर हमें किसी संख्या को 11 से डिवाइड करना तो 11 का रूल मैंने बताया कि जो सम स्थान या विषम स्थानों का जो अंतर है वो अंतर हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, विषम और सम स्थानों पर रखी डिजिट का जो अंतर आना चाहिए योगों में। अगर जब विषम स्थान की डिजिट का योग करेंगे और सम स्थान की डिजिट का योग करेंगे उनमें 0 या 11 का आना चाहिए, मैंने अभी आपको बता। अब जैसे हम यहाँ पहले देखते हैं विषम स्थान पर 1, 4, 7 यानी कि हमारा जोड़ आया कितना, 5। सम स्थान का जोड़ कितना है हमारा, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 5 का जो अंतर आएगा वो आएगा हमारा 14। तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरी में 4, 2, 6 और 2 और 5 7, 6 और 7 का अंतर 1 आएगा, ये भी नहीं कटने की 11 से हमारी। 8, 2, 10 और हमारी 8 और 2 10, इनका 10 10 का अंतर हमारे पास आ जाएगा क्या भाई, 8 2 10, 8 2 10, तो अंतर आएगा हमारा 0। तो हमारी ये 11 से डिवाइड हो जाएगी सी वाली। अब देखते हैं इसमें जैसे हमारे पास 1 5 और 1 6 और 3 और 3 6, तो यहाँ पे भी हमारा अंतर क्या आ रहा है डिजिट का, 0 आ रहा। अब हम ऑप्शन देखते हैं ए के लिए। ऑप्शन कहीं भी हमारी सी यानी कि ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। तो जैसे हम देखें एक के लिए क्या ऑप्शन बना रखा हमारा, एक के लिए हमेशा देखें यहाँ पे, अगर देखें एक के लिए सी भी बना हुआ है, सी वाले ऑप्शन में हमारा 1 भी बना है और 2 भी बना है और 3 भी बना है। तो थोड़ा और आगे चेक कर लेते हैं। जैसे इसका डिजिट का जोड़ करते हैं हम भाई, 6 1 7, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 17 और 7 हो जाएगा 24। तो 24 इसका जोड़ है हमारा। अब देखिए 24 जो हमारा जोड़ है वो 24 को हम किससे भाग कर सकते हैं, 24 में हमारा जोड़ जो हम लगाए तो भाई ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 में से हमारा रूल पूछा नहीं, 9 से नहीं कटने की। तो यानी कहना मतलब ए का हमारा
4 नहीं होने का, ए का 4 अगर हमारा देखे हमारा क्यों नहीं होने का ए का 4, क्योंकि ए वाले ऑप्शन में हमारा यहाँ पे 9 दिया है और यहाँ पे जोड़ कितना 6 और 1 7, 7 4 11, 11 7 17, 17 और 7 हमारा हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। तो 24 की जो अगर हम डिजिट में देखें तो वो एक हमारा 4 हमारा 9 से नहीं कटने का, तो 9 से कौन सी ऑप्शन कटेगी थोड़ा देख लेते हैं जोड़ करके इसका भी। 4 2 6, 6 2 8, 8 5 13, इसका जोड़ 13 आ जाएगा और इसका जोड़ हमारा आ जाएगा 10 और 10 20 आ जाएगा इसका जोड़, और इसका जोड़ हमारा आ जाएगा 12, क्योंकि 6 6 को जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। अब सीधी सी बात क्लियर ये है कि हमारा 5 वाला जो लास्ट में तो 5 से कटेगा, यानी कि बी के लिए हमारा बी के लिए 100 रहेगी वो 5 होगा, बी के लिए हमारा 5 होगा, यानी कि तीसरी ऑप्शन जाएगी बी के साथ जहाँ 3 जुड़ा। अब बी के साथ 3 जुड़ रहा है हमारा किस ऑप्शन में, हमारा यहाँ पे ये जुड़ रहा है बी के लिए 3, और ए के लिए हमारा जुड़ रहा है क्या फर्स्ट, ए के लिए हमारा फर्स्ट ये इन्होंने कहा कि यहाँ पे 24 है तो 24 इससे नहीं कटने का, 11 से नहीं कटने का, तो ये ऑप्शन तो हमारी कैंसिल होगी। अब ए के लिए हमारे पास यहाँ बचा क्या, तीसरी ऑप्शन ये बची, बी के लिए 3 जाएगा तो यहाँ पे ए के लिए 4 जाएगा, ए के लिए 4 जाएगा यानी कि 9 से वक्त होगा, तो 9 का यहाँ पे कुछ साथ डिजिट में कुछ साथ में भी हो, कुछ देख लेते हैं हम फिर भी। तो यहाँ पे 9 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शायद में भी ये डिजिट, मैं एक बार मैथ्स में देख लेता हूँ शायद कोई टाइपिंग में मिस्टेक ना हुई हो। तो टाइपिंग में अगर मिस्टेक बाय द वे कभी टाइपिंग में मैंने डिजिट गलत लिख दी हो तो मैं आपको बता देता हूँ अभी, अगर टाइपिंग में मिस्टेक होगी तो मैं चेंज कर लूँगा यहाँ पे इस अपने डिजिट को। एक ये हमारा क्वेश्चन था पेज नंबर 16 पे, यहाँ पे जो दिया गया है मुझे 16 40 07, ये शायद में भी 16 ना हो, ये कुछ और लिखा गया है मुझे शायद लग रहा है डिजिट पे, ये हाँ ये डिजिट पे 16 नहीं होगा हमारा, यहाँ पे कुछ और रहेगा हमारा 16 नहीं, ये हमारा 10 है, ये डिजिट पे हमारा जहाँ 6 लिखा हुआ है ये डिजिट हमारी जो है ये डिजिट टाइपिंग में गलत है, 10 40 07, क्योंकि यहाँ पे इनका जोड़ हो जाएगा 5 और 6 11, 11 और 7 18, तो यहाँ पे ये 0 है हमारा, तो ये 18 हो जाएगा, तो 18 में हमारा किस से डिवाइड हो जाएगी, वे 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो यानी कि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2। अब देखिए सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सी के लिए हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2, 2 यानी कि 4 में, 4 का रूल क्या कहता है, बाद के 2 डिजिट लो, अगर देखो 28 4 से कट जाता है हमारा, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार डी का फर्स्ट कैसे हो जाएगा, डी का फर्स्ट न हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास विषम और सम स्थानों का जो योग करे और उन योगों में अगर अंतर देखे तो अंतर हमारा 0 आता है, और वो 11 का रूल कहता है कि जो विषम स्थान और सम स्थान का अंतर है 0 या 11 आना चाहिए। तो कहने का मीन्स हमारा होगा कि ए के लिए तो हमारा हो जाएगा 4, बी के लिए हमारा हो जाएगा 3rd, और सी के लिए हो जाएगा हमारा 2, और डी के लिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट, तो ये ऑप्शन हमारी सेकंड में हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारा अगला है पेज नंबर 17 पे हो जाएगा आपका, अगर सवाल पर जाके देख सकते हो 17 पेज पर। अब इसे कह रहा है कि जो हमारे 3 स्टेटमेंट है इनकी जांच करें। 3 स्टेटमेंट में पहले में पूछा 3 का रूल, और दूसरे पूछा 6 का रूल, और तीसरे पूछा हमें 8 का रूल। अब 6 का रूल मैंने जैसे आपको नहीं बता, तो 6 का रूल ये होता है जो संख्या 2 और 3 से कट जाती है दोनों से, वो 6 से भी हमारी कट जाएगी। 6 का रूल ये है कि जो 2 से कटती है 3 से कटती है दोनों से, वो 6 से भी कट जाएगी। अब 3 का रूल क्या है कि संख्या जो दे रखी है उसके अंकों का जोड़ कर लीजिए आप। तो अगर जब आप इस संख्या का जोड़ करेंगे 4 1 5 5 10 2 12 और 1 13, इसका जोड़ आएगा 13, और 13 किससे डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, तो जो संख्या के डिजिट का जो योग आता है और वो योग 3 से कट जाता है, तो वह संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। यहाँ पे योग आ 13, तो 3 से 13 को पूर्णतः डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो जहाँ हमारा पहला स्टेटमेंट है वो तो मेरा आंसर नहीं होगा भाई, मैं कट करके चले जाऊंगा तो मुझे पता लग गया कि मेरा आंसर सेकंड होगा। अब
क्वेश्चन को और भी हल करते हैं पेपर में, अगर हमें देखना होगा जहाँ 1 होगा उसको काट दो, आपका आंसर आएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं। अब देखें यहाँ पे देख लेते हैं 6 के रूल वाला, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9, इनका डिजिट का जोड़ा 9। अब 9 का रूल क्या कहते, 9 का योगा, तो ये संख्या पूर्णतः अगर जिस संख्या का डिजिट का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाएगा वह संख्या पूर्णतः 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो 3 से तो ये हमारी डिवाइड होगी। 2 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल कहता है कि बाद में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे डिजिट में बाद में हमारा 2 है, तो यानी कि 2 से भी डिवाइड होगी और ये 3 से भी डिवाइड होगी, तो अर्थात दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। अब 8 का रूल ये कहता है कि बाद की 3 डिजिट पकड़ो, अगर बाद की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो बाद की 3 डिजिट हमारी 080 है, तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें सभी रूल लगाए, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 9 का भी, 11 का भी। तो ये सभी क्वेश्चन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स रिफाइन पर मिल जाएगी, सोल्व वाली एज इट, जैसे मैंने ये सोल्व की तो ऐसे ही आपको मिल जाएगी, वहाँ से ये आप डाउनलोड कर सकते हो। आज की क्लास नंबर 2 यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए कल सुबह फिर हम 9 बजे मिलते हैं।